श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। आप सभी के आगमन के लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद और हार्दिक स्वागत है। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो श्री कृपालु महाप्रभु जैसे संत शिरोमणि की छत्र छाया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे सौभाग्य की सराहना शब्दों में नहीं हो सकती। जो दुर्लभतम सौभाग्य हमें प्राप्त है, इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर भी लालायित रहते होंगे। लेकिन वास्तविक सौभाग्य वही है जिसमें हम अपने इस सौभाग्य को रियलाइज करें, बार बार अपने इस सौभाग्य पर बलिहार जाएं, उनकी कृपाओं का चिंतन करते हुए आंसू बहाएं और तीव्र गति से अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। अन्यथा सौभाग्य तो हमको अनंत जन्मों में अनंत बार मिले, लेकिन महत्व न समझने के कारण उस सौभाग्य को सौभाग्य न मानने के कारण हम सदैव लाभ से वंचित रहे, अपने परम चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। जैसे किसी दरिद्र को एक अंगूठी कहीं से मिल जाए, बहुमूल्य अंगूठी, और कोई जौहरी उस दरिद्र को बता दे कि ये जो अंगूठी तुमको मिली है कहीं से गिरी हुई, ये 1 करोड़ की अंगूठी है, तो नंबर 1, सबसे पहली बात तो दरिद्र इस बात पर विश्वास करे कि वो अंगूठी 1 करोड़ की है, उस जौहरी की बात को 100% मान ले। और नंबर 2, फिर उस अंगूठी को बेच करके धन प्राप्त करे, तब उस दरिद्र की दरिद्रता दूर हो सकती है। अन्यथा अगर कोई दरिद्र ये मानने को तैयार ही नहीं कि जौहरी ने जो बताया है वो बात सच है, कि ये अंगूठी जो मुझे मिली है
वो 1 करोड़ की है, ये माने ही ना, विश्वास ही ना करे। या अगर विश्वास कर भी लिया उसने, तो विश्वास करने के बाद भी उसे अलमारी में बंद करके रख दे, कहीं बेच करके धन न लेके आए, तो वो दरिद्र ही बना रहेगा सदा। उसकी दरिद्रता जाएगी नहीं, उसका काम नहीं बनेगा। इसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये अपने सौभाग्य पर विश्वास करना, उसे रियलाइज करना कि कौन सी अमूल्य निधि हमें श्री महाराज जी के रूप में प्राप्त हुई है। इस सौभाग्य पर हम बार बार विचार करें, विश्वास करें और बार बार इस सौभाग्य पर बलिहार जाएं। अन्यथा एक ब्रह्मांड में, देखिए अनंत कोटि ब्रह्मांड है विश्व में, उनमें से एक ब्रह्मांड में ही एक लोक को ले लो, मृत्यु लोक, एक लोक में भी एक देश भारतवर्ष, एक देश में भी एक प्रांत राजस्थान, उस एक प्रांत का भी एक शहर जयपुर, और इसी का एक छोटा सा गांव, उस गांव में ही जो एक पोखरा होता है, गड्ढा छोटा सा जिसमें पानी भरा है, उस छोटे से पोखरे में ही अनंत जीवन है। और फिर मनुष्य कितने हैं? लगभग 8 अरब मनुष्य हैं। उनमें भी फिर ऐसे मनुष्य कितने हैं जिनको कोई वास्तविक महापुरुष प्राप्त है? 8 लाख लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनको वास्तविक महापुरुष प्राप्त हो। तो उन 3-4 लाख लोगों में से हम हैं। मान लीजिए 3-4 लाख लोगों को केवल वास्तविक महापुरुष प्राप्त है, लेकिन उन महापुरुषों के प्रति भी, किसी महापुरुष को पा करके भी जीव की शरणागति सही नहीं हो पाती। कभी शरणागति आगे बढ़ती है, कभी फिर पीछे हट जाता है, कभी पूरा समर्पण करने का मन करता है, कभी फिर डाउटफुल रहता है, शरणागति डाउन हो जाती, कभी चोरी चोरी प्राइवेट महापुरुष के खिलाफ चिंतन प्रारंभ हो जाता। तो ये सब जो नामापराध होते हैं, उन नामापराधों के कारण उस लाभ से वंचित रह जाता है वो जीव जो इतना सौभाग्यशाली है कि अरबों मनुष्यों में से कुछ लाख के अंतर्गत है जिसे वास्तविक संत प्राप्त है। यही हर जन्म में हुआ, ये एक जन्म नहीं है हमारा, अनंत जन्म बीत चुके हमें इस संसार में भटकते हुए, भवाटवी में घूमते हुए,
माया के थपेड़े सहते हुए, लेकिन शरणागति पूर्ण नहीं हो पाती। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर पीछे चले जाते हैं। तो ये केवल उस जीव पर निर्भर है, उस सौभाग्यशाली मनुष्य पर निर्भर करता है कि कितना वो अपने सौभाग्य को रियलाइज करता है, कितना स्वयं को सौभाग्यशाली मानता है। चाहे तो वो ठीक ठीक अपने सौभाग्य को रियलाइज करके तीव्र गति से आगे बढ़ जाए, और चाहे तो इसी सौभाग्य को न रियलाइज करने के कारण कुठाराघात कर ले, स्वयं का पतन कर ले। सब कुछ मनुष्य पर निर्भर करता है, हम ही लोगों पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। निरंतर अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या पतन की स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अपना उत्थान, अपना पतन, सब कुछ, सारा दारोमदार हमारे ऊपर। अन्यथा एक बार ही अगर किसी को वास्तविक महापुरुष का दर्शन प्राप्त हो जाए, एक बार केवल, बार बार दर्शन की आवश्यकता नहीं, एक बार ही दर्शन प्राप्त हो जाए तो अपने सौभाग्य पर बलिहार जाते हुए जीव कहां न पहुंच जाए, खुशी में पागल हो जाए, सदा आंसू बहाता रहे इसी कृपा का चिंतन करके कि उनका दर्शन हो गया। उस पर्सनैलिटी का दर्शन जिसके पीछे पीछे स्वयं भगवान चलते हैं। अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यन्विरेणुभिः। 11, 14, 16 भागवत। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं उस महापुरुष के, अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं सदा। क्यों? उस महापुरुष की रक्षा करने के लिए? अरे नहीं नहीं, मैं इसीलिए चलता हूं पीछे पीछे कि उस भक्त की चरण धूल मुझ पर पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये भगवान के वाक्य हैं स्वयं। तो ऐसी पर्सनैलिटी का दर्शन हो जाना, जिसके पीछे भगवान चलते हैं, उसको महापुरुष कहते हैं। उसका दर्शन एक बार भी किसी को प्राप्त हो जाए तो बस काम बन जाना चाहिए। अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझ लें, क्यों हुआ उनका दर्शन? अरे पिछले जन्मों की छोड़ दीजिए, इस जन्म में तो अपने कर्मों को हम स्वयं जानते हैं। ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया हमने, क्या किया ऐसा जो वो मिले? क्या ये हमारे किसी पुण्य कर्म का फल हो सकता है? इसीलिए देखिए, एक भक्त भगवान से पूछता है, करुणा क्यों करी
उर्ग्रही कंठ धरी करुणा क्यों करी मुझ पर, करुणा क्यों करी। अवगुण के गुण नहीं के, अवगुण के गुण नहीं के, फिर क्यों चित्त धरी, फिर क्यों चित्त धरी, करुणा क्यों करी मुझ पर, इतना बता दो हरि, इतना कह दो हरि, करुणा क्यों करी, करुणा क्यों करी। भगवान से पूछ रहा है भक्त, हे नाथ, मैं तो किसी भी प्रकार आपकी कृपा के योग्य नहीं था, हर प्रकार से अवगुणों की खान हूं, एक भी सद्गुण नहीं है मेरे अंदर, साक्षात पाप पुंज हूं। कौन से गुण पर तुम रीझ गए, क्या पसंद आ गया नाथ कि आपने अपनी कृपा के योग्य समझा, क्यों मुझ पर इतनी कृपा कर दी। अरे मानव देह मिलना यही उनकी अकारण करुणा का पक्का प्रमाण है। फिर उसके बाद किसी संत का मिलना, इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती। तो केवल एक बार ही दर्शन हो जाए तो व्यक्ति सोचे कि दर्शन क्यों हुए। जिसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं उसका दर्शन हो गया एक बार केवल। हम योग्य नहीं, अधिकारी नहीं थे श्री महाराज जी के दर्शनों के, और ये किसी पुण्य का परिणाम भी नहीं हो सकता कि ऐसा कोई पुण्य कर्म हो जिसका ये परिणाम हो कि श्री राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप श्री कृपालु महाप्रभु हमें सद्गुरु रूप में प्राप्त हो जाए। ये किसी पुण्य का परिणाम नहीं, ये केवल उनकी अकारण करुणा का परिणाम है। जीव की गति नहीं कि कोई पुण्य कर्म करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर ले, ऐसे सौभाग्य का अधिकारी बन जाए। तो ये केवल उनकी अकारण करुणा है, उनकी कृपा से ही वो हमें प्राप्त हुए। अपने किसी साधन बल, किसी पुण्य कर्म इत्यादि के परिणाम स्वरूप नहीं। और फिर किसी से अगर उस महापुरुष ने बात कर ली एक बार, इतना सौभाग्य मिल गया कि एक
बार बात करने का सौभाग्य मिल गया, फिर किसी को स्पर्श का अधिकार मिल गया, एक बार चरण स्पर्श कर लिया उस महापुरुष का, इससे आगे उनकी आत्मीयता प्राप्त हो गई, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। बस अब और क्या पाना शेष है जीव को, इससे बड़े और क्या कृपा हो सकती है। हम में से बहुतों को श्री महाराज जी के दर्शन हुए, अनेकानेक बार उनका विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ, आत्मीयता प्राप्त हुई, लेकिन कितना हम उसका मूल्य समझते हैं, हमारा कल्याण उस पर निर्भर करता है। क्योंकि पहली बात तो संत का मिलन ही दुर्लभ है। शैले शैलेन माणिक्यम मोक्तिकं न गजे गजे, साधवो नहि सर्वत्र चंदनं न वने वने। हितोपदेश। जैसे हर पर्वत पर माणिक नहीं होते, जैसे हर हाथी के गंडस्थल में मोती नहीं होते, जैसे हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते, इसी प्रकार संत यूं ही इसी प्रकार इधर उधर जगह जगह नहीं मिल जाते। उनका मिलना ही दुर्लभ है सर्वप्रथम, और फिर मिल भी जाए कोई संत और एक क्षण का ही उसका संग प्राप्त हो जाए, तो उस संग की इतनी महिमा गाई गई। जो सुख क्षण सत्संग, जो सुख लव सत्संग। सातों स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख, ये सब तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में केवल एक क्षण का जो संत का संग मिला, वास्तविक महापुरुष का, उसका जो फल है उसको रख दिया जाए, तो वो जो सत्संगति का फल है, महापुरुष के एक क्षण के दर्शन का फल, वो वाला पलड़ा नीचे आ जाएगा। यानी उसके आगे सातों स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, सब कुछ फीका है, नगण्य है। ऐसी महिमा गाई गई। तो हमें तो केवल महापुरुष ही नहीं, श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में स्वयं श्री राधा कृष्ण ही अपने मिलित स्वरूप में प्राप्त हो गए। फिर जहां एक क्षण की इतनी महिमा गाई गई है हमारे शास्त्र
कैसे सौभाग्य को सराहा जा सकता। लेकिन लाभ हम कब ले सकते हैं? जब बार बार अपने सौभाग्य पर बलिहार जाएं, उस पर विचार करें। जो सौभाग्य हमें प्राप्त है उस पर 100% विश्वास करें कि कैसी अमूल्य निधि हमें सद्गुरु रूप में प्राप्त हुई। और इसके बाद जो श्री महाराज जी आदेश दे रहे हैं, जो करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए, हम ठीक ठीक उनके आदेशों का, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, सौभाग्य मानकर उनके द्वारा निर्दिष्ट साधना करें, सही सही तन मन धन से सेवा में तत्पर रहें। तब हम अपनी बिगड़ी बात बना सकते हैं, तब काम बनेगा। एक भक्त ने यही भाव व्यक्त किए हैं मन को समझाते हुए एक सवैये के माध्यम से। जो मन श्यामा श्याम में ही रहे, कहूँ डोले तो उनकी ही चाहन में, उन सुख की सदा देनो ही राख सुभायन में। मन तो ही मिले विश्राम श्री कृपालु महाप्रभु पायन में। मन तो ही मिले विश्राम यही, श्री कृपालु जो मनगढ़ चंद्र ने कहा, जो वो सिखा रहे हैं, जो करने को कह रहे हैं, सुनिए गुनिए हरि ध्यान में। उनकी दिव्यवाणी को श्रवण करके वही प्रैक्टिकल करना है। मन श्यामा श्याम गुरु में ही रहे, कहूँ डोले तो उनकी चाहत में। केवल हरि गुरु में ही हमारा मन तल्लीन रहे, सदा उन्हीं में लगा रहे, उन्हीं का ध्यान होता रहे, वो ही हृदय में बस जाए सदा सदा के लिए। और कैसी प्रीति हो
देनो देनो ही राख सुभायन में, केवल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हमारा हर प्रयत्न हो। ऐ मन, इन्हीं सद्गुरु चरणों में तुझे विश्राम प्राप्त होगा। इसीलिए बस वो जो कह रहे हैं वही बारंबार सुनना है, वही करना है। लेकिन हम लोग ठीक ठीक महत्व नहीं समझ पाते। इसीलिए श्री महाराज जी की दिव्य वाणी, उसी को हम सुनते हैं तो उस तरह से नहीं सुन पाते। कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में। और क्या बोल रहे हैं? उस एक एक शब्द को हम आत्मसात नहीं करते। प्रवचन में सुन रहे हैं तो बहुत से लोग लापरवाही से सुनते हैं, कुछ औंधाने लगते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया, वो बात याद नहीं रहती क्योंकि चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। इसीलिए ये सब गड़बड़ियां हैं। श्री महाराज जी स्वयं कहते थे अपने मुखारविंद से कि मैं जो दे रहा हूं तुमको ज्ञान, करोड़ों कल्प तक शास्त्रों वेदों को मथते रहो तो भी कुछ समझ नहीं पाओगे। वो अथाह दिव्य ज्ञान इतने सरल शब्दों में, इतने संक्षेप में, सार रूप में तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग उसका मूल्य नहीं समझते। अन्यथा पागल हो जाओ सोच सोच के कि क्या मिल रहा। तो हर जगह हम लोग लापरवाह हैं। कुछ देर को चिंतन करते भी हैं, रियलाइज करते भी हैं सब कुछ, फिर भूल जाते हैं। स्वयं भगवान बोल रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? गोपी प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च पाठ है, जिससे परे और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। सर्वोच्च रस की प्राप्ति जिस गोपी प्रेम से होती है। अरे किसी को गोपी भाव का महापुरुष मिल जाए, गोपी प्रेम प्राप्त महापुरुष, वही सर्वाधिक सौभाग्यशाली है जीव। फिर हमें तो स्वयं गोपियों के भी आराध्य श्री राधा कृष्ण, वो स्वयं आए हैं गोपी प्रेम का पाठ पढ़ाने।
कृपालु महाप्रभु, जिनका केवल नाम ही कृपालु नहीं है, जो साक्षात कृपावतारी हैं, जो कृपा के ही साक्षात स्वरूप हैं, जिनके रोम रोम से कृपा बरसती रहती है। कोई मन से कृपालु होता है, लेकिन श्री महाराज जी तन से भी कृपालु हैं। कृपा की ही साक्षात मूर्ति है। मूर्ति किसको कहते हैं? मूर्ति उसको कहा जाता है जो केवल एक ही धातु की बनी होती है, जिसमें और कुछ मिक्सचर ना हो। जैसे लकड़ी की कोई मूर्ति है तो उसमें अंदर बाहर सर्वत्र केवल लकड़ी की ही वो होती है, उसी को मूर्ति कहा जाएगा जो एक ही पदार्थ की, एक ही धातु की बनी है। लोहे की मूर्ति होती है तो उसमें अंदर बाहर केवल लोहा ही होता है। जैसे हमारा ये शरीर है, ये तो पंच महाभूत का बना है। इसमें अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, तमाम सबका मिक्सचर है। लेकिन मूर्ति में ऐसा नहीं होता कि कुछ और पदार्थ भी है, थोड़ा कुछ और पदार्थ भी है, ऐसा नहीं। एक ही पदार्थ की जो बनी होती है, एक धातु की, अंदर बाहर सर्वत्र। जैसे पत्थर की मूर्ति है तो उसमें केवल पत्थर ही होता है, उसी को मूर्ति कहते हैं। तो श्री महाराज जी कृपा की मूर्ति है, यानी जिनके अंदर बाहर कृपा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कृपा के ही साक्षात स्वरूप, जो अपने रोम रोम से जीवन के अंतिम क्षण तक जीवों पर कृपा बरसाते रहे। पूरे जीवन श्री महाराज जी ने हम लोगों के कल्याण के लिए अथक परिश्रम किया। कुछ अंतिम वर्षों में भी रात रात में 12-12 बजे उठकर वॉक करते हुए भी श्री महाराज जी एक एक नई नई पंक्ति की रचना करते जाते थे वॉक करते समय भी। और उस एक एक पंक्ति में भी पुनः उन्होंने शास्त्रों वेदों के सार को समाहित कर दिया। किसी भी प्रकार हम लोग उस सार को समझें, अपने कल्याण के लिए अग्रसर हो, बस यही उनका प्रयास था। सवेरे से रात तक यही एकमात्र चिंतन, और इसी के लिए भरसक प्रयत्न, नाना विधि, जिस भी प्रकार से जीव आगे बढ़े। यहाँ तक कि अपने दिव्य लीला संवरण से पूर्व भी श्री महाराज जी ने लगभग आधे घंटे का प्रवचन देकर उसमें भी समस्त शास्त्रों वेदों को समेट कर रख दिया। अंतिम क्षण तक इस प्रकार हमारी सेवा की उन्होंने।
दंभ भरते हैं कि हम लोग इतनी इतनी सेवा करते हैं। अरे हम क्या सेवा करेंगे किसी महापुरुष की? सेवा तो वो करते हैं हमारी, सेवा तो वही करेगा ना जो समर्थ होगा। एक माँ है, वो बच्चे की सेवा करती है, क्यों? क्योंकि बच्चा असमर्थ है, माँ समर्थ है तो माँ बच्चे को संभाल लेती है, सेवा करती है उसकी। वो छोटा सा बच्चा क्या सेवा करेगा? ऐसे ही जो समर्थ है गुरु, वो सेवा करता है जीवों की इस जगत में आकर। अरे हमारी गालियां खाकर, दुर्भावनाओं को सह करके भी वो निरंतर हमारे कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, निराश नहीं होते, हार नहीं मानते महापुरुष कि तुम लोग नहीं समझते, भाड़ में जाओ सब, ऐसा नहीं। इतनी ममता है उनकी हमारे ऊपर, समस्त जीवों पर। उनके हृदय में करुणा का पारावार सदा हिलोरे मारता रहता है। कृपा के सिंधु कहलाते हैं वो, इसीलिए हार नहीं मानते, लगे रहते हैं दिन रात हमारे पीछे, हमारी दुर्भावनाओं को सहते हुए भी। एक बार मनगढ़ में जब पहले साधना हुआ करती थी, आज भी होती है, आप लोग जानते ही हैं, एक एक महीने का साधना शिविर, शरद पूर्णिमा शिविर अभी भी होता है, सारे शिविर आज भी आयोजित हो रहे हैं। लेकिन बहुत वर्षों पूर्व प्रारंभ में जो साधना का स्वरूप था वो उस समय बिल्कुल अलग था। उस समय कड़े कड़े नियम थे साधना के, पूर्ण मौन का पालन होता था पूरे महीने, कोई भी सत्संगी किसी से बात नहीं कर सकता था। जहां किसी ने मौन नियम का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया, तोड़ दिया नियम, तो श्री महाराज जी भोजन छोड़ देते थे। और किसी नियम का उल्लंघन हुआ तो साधक को खड़ा कर दिया जाता था, पूरे पूरे दिन के लिए दंड मिलता था नियम का उल्लंघन करने का। और बहुत सादा उस समय का भोजन इत्यादि था, बहुत सुविधाएं भी उस समय नहीं थी मनगढ़ में। लोग नियम का पालन करते भी थे, लेकिन हर प्रकार के लोग होते हैं। एक बार उसी दौरान, उसी साधना शिविर में आगरा के एक सत्संगी पहुंचे, जयराम नाम था उनका। तो श्री महाराज जी ने ये नियम बनाया था कि आश्रम से बाहर कोई नहीं जाएगा किसी भी सामान को लेने के लिए, सबको आश्रम के अंतर्गत ही रहना था। लेकिन वो सत्संगी दूध लेने के लिए बाहर चले जाया करते थे। जब उनको मना किया गया, नियम बताया गया कि ये नियम नहीं है, बाहर नहीं जाना है, आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना है, तो तुरंत गए। अरे जीव का क्या है, हम सब तो कटिबद्ध रहते हैं अपने पतन के लिए, किसी भी समय मूड ऑफ कर लेंगे, किसी भी समय बिगड़ जाएंगे, यही हालत है हमारी। इतनी सी बात पर वो बिगड़ गए, नाराज हो गए कि मुझे यहाँ का दूध पसंद नहीं है और मेरा पैसा वापस कर दो, मुझे यहाँ से वापस जाना है, यहाँ रहना ही नहीं। इतना गुस्सा उनको आ गया। श्री महाराज जी को बताया गया 20 दिन के पैसे उनके बाकी थे, 10 दिन उनको साधना शिविर में हो चुके थे। तो उन्होंने कहा मेरा 20 दिन का पैसा लौटा दो और मुझे जाना है आज ही यहीं से। पैसा भी मांगने लगे। तो जब श्री महाराज जी को बताया गया तो महाराज जी ने कहा जाने दो उस मूर्ख को, लेकिन 5 दिन का उसका पैसा रोक लो, यानी 20 दिन का देना है, उसकी जगह पर 15 दिन का ही दो उसको। फिर महाराज जी ने आगे कहा कि 5 दिन का पैसा रोकने में कोई लाभ हानि की बात नहीं है, और उससे क्या लाभ होना है 5 दिन के जरा से पैसे से, लेकिन उसका पैसा रोकने से
जब जाएगा यहाँ से कम हमें गाली तो देता जाएगा। सोचिए अपने हृदय पर हाथ रखकर, यानी किसी भी प्रकार उसका चिंतन होता रहे, भले ही वो मुझे गाली देता रहे, मन तो लगा रहेगा श्री महाराज जी में उसका। यानी दुर्भावना सहकर भी, क्योंकि अब जब कोई जिद पे चढ़ा हुआ है, जीव नहीं मानने को तैयार है, तो जबरदस्ती तो उसको रोक नहीं सकते, इसीलिए जाने दिया। लेकिन 5 दिन का पैसा रोक लिया ताकि जाकर के भी वो गाली देता रहे और उसका चिंतन किसी प्रकार बना रहे। दुर्भावना सहकर के भी वो हमारा कल्याण इस प्रकार करना चाहते हैं। उनकी कृपा की थाह भला कौन पा सकता? हम समझ नहीं सकते उनकी कृपा के विषय में कुछ। ये तो केवल जब किसी जीव को भगवत प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति पर वो अपने गुरु के प्रयत्न को रियलाइज कर पाता है कि मेरे सद्गुरु ने इतना कुछ किया मेरे लिए, मुझे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। उससे पहले कोई नहीं समझ सकता। सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि किसी को क्यों न मिल जाए, तब भी वो अपने गुरुवर के प्रयत्न को नहीं समझ सकता कि एक महापुरुष हमारे लिए क्या क्या करता है। और फिर श्री महाराज जी का ये अवतार जो न भूतो न भविष्यति है, उनकी कृपा की था कोई कैसे पा सकता? उनके इस कृपालु स्वभाव को रियलाइज करना, चिंतन करना, मनन करना, ये हमारा काम है। उनको जो देना था वो तो उन्होंने दे दिया, अपना सर्वस्व हमें समर्पित कर दिया। संतों को उनके कृपालु स्वभाव को भोजपत्र की उपमा दी गई। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सह नित विपत्ति विशाला। भोजपत्र एक वृक्ष होता है, इसको इंग्लिश में बर्च ट्री कहते हैं। उसमें से छाल निकलती रहती है भोजपत्र में से, और उसी पर पहले के जमाने में उसी की छाल पर पत्र इत्यादि लिखे जाते थे। तो वो क्या करता है भोजपत्र? वो अपनी छाल प्रदान करता जाता है, उसमें छाल के ऊपर छाल लिपटी होती है, वो अपनी छाल देता जाता है काम के लिए, हमारे उपयोग के लिए। अंतिम छाल जब तक उसमें बाकी है वो देना बंद नहीं करता। अंत में स्वयं समाप्त हो जाता है, लेकिन अंत तक छाल देना बंद नहीं करता। ऐसा होता है भोजपत्र। ऐसी ही उपमा संतों को दी गई कि उनका स्वभाव उस भोजपत्र के समान होता है, जो अपना सर्वस्व जीव कल्याण के लिए लुटा देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जैसे वृक्ष, वो अपना फल स्वयं नहीं खाते, फलों से लगा हुआ वृक्ष अपना फल दूसरों को प्रदान कर देता। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, दूसरे के लिए बहती रहती है। ऐसे ही संतों का स्वभाव होता है, जो केवल जीव कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो हमें अपने श्री महाराज जी के उस स्वभाव को, जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, उस सौभाग्य को बारंबार रियलाइज करना, उस पर बलिहार जाना, और जो कुछ उन्होंने करने के लिए कहा, जो आदेश दिया, गंभीरता पूर्वक अपने
अपने सौभाग्य का चिंतन करते हुए एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। जो वो हमसे चाहते हैं, जो करने के लिए कह रहे हैं, उसी को करना। हम आगे कितना बढ़ते हैं वो अलग बात है, हम भरसक प्रयत्न तो करें अपनी ओर से, सावधान तो रहे उस प्रयत्न में हर क्षण। हम तो उतना भी नहीं कर पाते। कितने क्षण, कितने घंटे, कितने दिन यूं ही व्यतीत हो जाते हैं संसार में निरर्थक, और हम बेहोश बने रहते हैं। तो ऐसे तो हम जिस स्पीड से चल रहे हैं, कब आगे बढ़ सकेंगे? जितना हम अपने सौभाग्य पर विचार करेंगे एकांत में, जितना मूल्य समझेंगे अपने गुरुवर का, उतना लापरवाही, असावधानी कम होगी। उतना ही हम तीव्र गति से आगे बढ़ सकेंगे। नए साधक भी जो जुड़ रहे हैं, उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हमें तो गुरुवर के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। अरे आज जो मिल रहा है श्री महाराज जी का विषय एज इट इज, सभी नए साधकों को भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से श्री महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। टीवी में सीडीज इत्यादि के माध्यम से, फोन पर, हर जगह श्री महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। उन्हीं की दिव्य वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं उसी रूप में, जैसे पहले साधकों ने किया है। वही प्रवचन, वही संकीर्तन सब श्री महाराज जी की वाणी में आज उपलब्ध है, रिकॉर्डेड है। इतनी अमूल्य निधि है इस युग की, इतनी बड़ी सुविधा है जो हमें प्राप्त हो रही है। उसका हम मूल्य समझें तो उसी प्रकार का लाभ मिल सकता है जो पहले के साधकों ने पाया है रस। क्योंकि बात तो महत्व समझने की है। जितना महत्व को रियलाइज करेंगे, उतना तीव्र गति से आगे बढ़ते जाएंगे। और आज जो समय है, संसार में चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार निरंतर बढ़ता जा रहा है। विश्व शांति के लिए प्रयत्न हो रहा है, परेशान है सभी, और अशांति बढ़ती जा रही है। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे अशांति के समय में विश्व शांति इत्यादि जो लौकिक लक्ष्य हैं, वो सारा लक्ष्य भी श्री महाराज जी द्वारा प्रकटित कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन को ग्रहण करने से, उसी की सहायता से ये लक्ष्य भी हल हो सकता है विश्व शांति का। इसीलिए देखिए, एक भक्त ने श्री महाराज जी की स्तुति करते हुए कहा, गुरु मोर कृपालु सुनाम के, गुरु मोर कृपालु सुनाम के। यानी कृपालु, अपने रोम रोम से कृपा लुटाने वाले, ये सुमधुर नामधारी कृपालु महाप्रभु मेरे गुरुदेव, उनको हम बारंबार नमन करते हैं। कल्प विटप जो दग्ध जीव के, कल्प विटप जो दग्ध जीव के,
कैसे हैं? कल्प विटप संकल्प वृक्ष के समान है। जिनकी शरण में आने से उनका ये संताप दूर हो सकता है बिना किसी प्रयत्न के। दिव्य धाम सोपान पतित के, दिव्य धाम सोपान पतित के। जो पतित उनकी शरण में आते हैं उनके लिए वो दिव्य धाम सोपान, दिव्य धाम तक पहुंचाने वाली सुदृढ़ सीढ़ी के समान है। शरण जून के पाम के, जो पतित जीव उनके शरणागत हो जाते हैं तो उनके लिए श्री कृपालु महाप्रभु भगवत धाम तक ले जाने वाली सुदृढ़ सीढ़ी के समान है। उर लगाय तिन त्राहि माम सुनी, उर लगाय जिन त्राहि माम सुनी, क्रंदन पाहि माम के, स्वयं जात बिक हाथ दीन के, बदले एक प्रणाम के। भक्त स्तुति करते हुए कहता है कि जो जीव उनके चरणों की शरण में आ जाते हैं, श्री कृपालु महाप्रभु अपनी दोनों भुजाओं से उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। स्वयं जात बिक हाथ दीन के, उनके हाथों बिक जाते हैं, उनके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे कृपालु हैं। तब न गह जो शरण मोर मत, हत भागी विधि बाम के, गुरु मोर कृपालु सुनाम के, गुरु मोर कृपालु सुनाम के। भक्त कहता है तबहु न गह जो शरण। श्री महाराज जी का ऐसा स्वभाव होते हुए भी जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते तो कहता है मेरे हिसाब से वो हतभागी हैं, मंदभागी हैं, जो स्वयं अपने सौभाग्य पर कुठाराघात कर रहे हैं। भय विधाता बाम के, उनके लिए विधाता बाम हो गया है। तो हमें जो सौभाग्य प्राप्त है उस पर हमको बार बार विचार करना है। जो कुछ मिला और जो कुछ मिल रहा है, नए साधकों को भी जो मिल रही है निधि, फोन इत्यादि हर प्रकार से श्री महाराज जी के साहित्य के माध्यम से, उनके हजारों संकीर्तनों के माध्यम से, उनके द्वारा प्रकटित हजारों प्रवचनों के माध्यम से जो कुछ मिल रहा है हम उसका मूल्य समझें। अरे अभी किसी ने प्रवचन सुनना प्रारंभ भी नहीं किया,
यानी ऐसे जीव जो अभी नए नए हैं, जिनकी अभी श्रद्धा भी नहीं है, जो श्री महाराज जी को महापुरुष भी नहीं मानते, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के लिए भी रास्ता है। एक बार केवल सुनना प्रारंभ कर दे एकाग्र चित्त होकर श्री महाराज जी की वाणी, तो क्या होगा? हमारे शास्त्र कहते हैं सता भागवत 3:25-25। यानी केवल उनका संग करने से महापुरुष की दिव्य वाणी जो कान में जाएगी, उनके द्वारा जो भगवत विषय प्रवेश करेगा हृदय में, तो उससे काम धीरे धीरे स्वयं बन जाएगा। श्रद्धा, जो श्रद्धा आज नहीं है हृदय में, वो भी धीरे धीरे उत्पन्न होने लगेगी। फिर रति, प्रेम बढ़ने लगेगा और भक्ति धीरे धीरे उस हृदय में भक्ति महादेवी का प्राकट्य भी हो जाएगा। ऐसा प्रभाव है सत्संग का। लेकिन हम सुनना प्रारंभ तो करें, फिर वो महापुरुष सारा काम अपने आप बना लेगा आगे। लेकिन अब कोई जीव ऐसा हो, नहीं जी हमें जरूरत नहीं है कुछ सुनने की, जब सुनना ही प्रारंभ नहीं करेगा तो फिर ऐसे दुराग्रही के लिए कोई रास्ता नहीं। मूर्ख हृदय न चेत यदि गुरु मिलहि विरंच सम। ऐसे मूर्ख के सामने ब्रह्मा भी जगत गुरु आ जाए तो वो उस मूर्ख को कुछ नहीं समझा सकता। अरे समझाया तो उसको जाएगा ना जो कुछ समझना चाहे, जो कुछ सुनना चाहे। सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र वेतम मूर्खस्य नास्ति औषधम। हर चीज की औषधि है शास्त्र में, लेकिन मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं। ऐसा हठी, ऐसा जिद्दी, ऐसा दुराग्रही जीव जो सुनना ही नहीं चाहता अपने कल्याण के लिए, तो दुराग्रही पापी जीव गोविंद राधे, बड़े बड़े जगत गुरुओं को हरा दे। राधा गोविंद की, उनके आगे चाहे जगत गुरु आए या महाजगत गुरु आए, जगत गुरुत्तम आए, उनका कुछ नहीं कर सकते। जब सुनेगा ही नहीं तो कैसे लाभ होगा? सोए को जगा दे सब गोविंद राधे, झूठ मूठ सोए को कौन जगा दे। राधा गोविंद। कोई शराफत से सोया हुआ है, उसको तो आप हिला करके जगा सकते हैं, जाग जाएगा बेचारा थोड़ा प्रयत्न करने पर। लेकिन झूठ मूठ सोए को, जो झूठ मूठ चद्दर तान रखी है, जिसने उठना ही नहीं चाहता, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, उसे कोई नहीं उठा सकता। जो उठने को तैयार ही नहीं, एक्टिंग कर रहा है सोने की। तो ऐसे ही जो दुराग्रही जीव हैं, जिनसे कितना ही कहा जाए कल्याण के लिए कि वही कुछ सुनना प्रारंभ करो, तब कुछ अज्ञान जाएगा, तब कुछ समझ में आएगा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं, तो ऐसे जीवों का कुछ काम नहीं बन सकता। लेकिन अगर कोई सुनना प्रारंभ करते श्री महाराज जी के प्रवचन, श्रद्धा रहित भी हो वो, तो धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न होने लगेगी। आगे उसका काम वो जबरदस्ती अपने आप बना देंगे, लेकिन इतना प्रयत्न तो उसको करना पड़ेगा। इसीलिए हमें जो निधि प्राप्त है, बस बारंबार 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 हमें अपने सौभाग्य पर विचार करना है।
जाने आए हैं, जिन्होंने हमारे प्रयत्न के लिए अथक परिश्रम किया, हम उनके महत्व को रियलाइज करें और जो वो हमसे करने के लिए कह रहे हैं उसी के लिए कटिबद्ध हो, अपने कल्याण के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए उनके द्वारा निर्दिष्ट साधना में समय लगाए, तन मन धन हर प्रकार से उनकी सेवा में सदा तत्पर रहें, तब काम बनेगा। श्री महाराज जी जैसे सद्गुरु शिरोमणि के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं भी उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इस जीवन के अंतिम क्षण तक उनकी इस दिव्य सेवा का सौभाग्य सदा प्राप्त होता रहे। और आप सभी से भी यही निवेदन करती हूँ कि इस सेवा में सदा तन मन धन से हर प्रकार से अपना सहयोग उदार हृदय से अपने कल्याण के लिए प्रदान करते रहे। शेष फिर कभी बोले